बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है, दिन है मंगल का। आज एक बहुत बड़े केस का फ़ैसला आ गया। केस शुरू होते ही फ़ैसला आ गया और दरख्वास्त थी फ़ारिग हो गई। हुआ ये कि ट्रियान वाइट केस, मुबैना बेटी इमरान खान की, ये केस था और काफ़ी अरसे से ये ज़ेर बहस था और इसमें पहले भी फ़ैसला आया था। अब दोबारा लार्जर बेंच बन गया था 3 रुकनी। इसमें जनाब अब कहा यह गया है कि जो 2 जजेस का पहले फ़ैसला आ चुका है उसके मुताबिक ये दरख्वास्त अब नाकाबिल समात है। ये केस ही फारिग हो गया। ये केस इतना ख़तरनाक केस था कि ये इमरान खान साहब की सियासी साख तबाह कर सकता था। इद्दत केस, साइफर केस, तोशाखाना केस, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे। कि मुबैना बेटी जो छुपाई इमरान खान ने, उसके हवाले से था जी कि खातून थी, उससे शादी नहीं की या डिक्लेयर नहीं की और बताया नहीं और ये सब कुछ। और दरख्वास्त गुजार ने जो कुछ अंदर कहा हुआ है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कैसे कैसे उसमें इल्ज़ामात थे। वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और पूरी तफसील है। आज जो समात में हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प है कि इसमें जो दरख्वास्त गुजार वकील साहब थे वो 2-3 हफ्ते की मोहलत मांगते रहे। तो जज साहब ने कहा जी मोहलत कैसी, एक लिफाफा मौजूद है, ज़रा खोल के देख लें। और फाइल में जो लिफाफा है वो ज़रा देखें, उसमें 2 जजेस तो पहले ही फैसला दे चुके हैं। असल में ये वो केस था, ये जो अभी आप देख रहे हैं 6 जजेस का ख़त और ये सारा मामला और जजेस के धमकाने का मामला, जहाँ से ये सब चीज़ का आगाज़ हुआ, ये था वो केस, ट्रियान वाइट केस। हुआ ये था कि 3 रुकनी बेंच था, उसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। उसमें केस आया और जब ये केस चला तो उसमें हुआ ये कि 2 जजेस ने ये फैसला दे दिया कि केस नहीं बनता। अब जब इस पर वो जजेस भी कहते रहे कि जी आप आगे इसको अब दें, इसको डिक्लेयर करें, फैसला हो गया, हमने लिख कर दे दिया हुआ है, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब रोक कर बैठे रहे इस फैसले को। ज़ाहिर है कि 3 रुकनी बेंच है तो 2 जजेस जो फैसला सुनाएंगे, मेजॉरिटी से फैसला होगा, वो हो गया, ये केस ही फारिग करना है। अच्छा, बार बार ये बात की गई कि जी क्यों नहीं इसका फैसला सुनाया जा रहा, महफूज कर लिया गया था ना फैसला, किसी को नहीं पता था क्या फैसला है। तो जजेस ने तो अपना लिख दिया। एक जज साहब ने जब लिख दिया, दूसरे जज साहब के पास गया, उन्होंने भी उनसे इत्तेफाक किया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, तो लिहाजा 2 जजेस एक तरफ हो गए। उसके बाद ये हुआ कि इन पर दबाव आने लग गया, यानी 2 जजेस जो इस केस को उड़ाने का फैसला कर चुके थे या दे चुके थे केस नहीं बनता, इन पर दबाव आने लग गया, जो भी है मुदाखलत होने लग गई। और आपने देखा है ख़त में तो बहुत कुछ कहा गया है कि जी किसी जज के रिश्तेदार को उठा लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, कहीं कैमरे लगाए गए, तो इस तरह की बातें। तो अब ये सारा कुछ जब दबाव शुरू हो गया तो जजेस ने कहा कि जी इसको जल्दी सुनाएं ताकि हमारी जान छूटे, हम फैसला दे चुके हैं, अब हम पे दबाव आ रहा है कि फैसला बदलो, यानी ये केस फारिग नहीं करना, इसमें तो इमरान खान को सजा देनी है, हम पर दबाव आ रहा है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब फिर भी फैसला जारी नहीं कर रहे थे। फिर यह हुआ कि 2 जजेस ने ये काम किया कि उन्होंने जो भी यानी सेक्शन होता है आईटी के डिपार्टमेंट जिस पे ये फैसला जारी किया जाता है, ताकि आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, मौजूद होता है फैसला, वहाँ पर इन्होंने फिर कहकर जारी करवा दिया कि जी 2 जजेस तो ये फैसला दे चुके हैं। तो कोहराम मच गया, थरथली मच गई, क्या हो गया, दौड़े लगे। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब मैदान में आए, उन्होंने ये फैसला उतरवा दिया वहाँ से कि जी नहीं जी, फिर कि जी इस पर नया बेंच बनेगा, साथ ही कह दिया जिस पर नया बेंच बनेगा। अब बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि अगर एक बेंच में मेजॉरिटी से फैसला हो चुका है, आ गया फैसला सामने, 2 जजेस दे चुके हैं, तो क्या दोबारा से कोई नया बेंच उस पर बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अच्छा, उसके बाद जब ये खबर आई कि जी 3 रुकनी नया बेंच बन गया और दोबारा ये ट्रियान वाइट केस जो है शुरू हो रहा है, तो इसमें फिर बड़े 5 अहम नुकात तो बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने उठाए और इसका हमने जिक्र किया था। अब वो 5 सवाल ये थे कि 30 मार्च को जिस बेंच ने फैसला दिया था वो बेंच ख़त्म करके दोबारा तश्कील दिया जा सकता है। यानी जो दूसरा पॉइंट था वो ये कि इस बेंच के 2 जज फैसला दे चुके, क्या दोबारा इस केस को सुना भी जा सकता है, वरना तो कभी ख़त्म नहीं होगी ना। जो इसको कहें कि लिटिगेशन है, अदालती मामला के एक दफ़ा फैसला आ गया, कहें दोबारा दरखास्त कहेंगे जी दोबारा एक नया बेंच सुने, फिर आ गया नहीं जी दोबारा सुने, वो पहले ही पेंडिंग है। तो ये तो कानून की बुनियाद के खिलाफ है कि एक ही केस को आप दोबारा फैसला हो चुका हो वहीं जाए, अपील में जाना और बात है, आगे जाना, तो ये वहीं पर दोबारा बेंच सुनते रहेंगे तो क्या बनेगा। तीसरा नुकता ये था कि जस्टिस अरबाब पहले बेंच में भी थे, फैसला दे चुके हैं, वो इस बेंच में बैठ सकते हैं। एक जज जो फैसला पहले ही दे चुका है वो दोबारा उसी केस में कैसे बैठेगा, वो तो फैसला दे चुका है, तो ये तो वक्त जाए कि वो एक फैसला दे चुका है, अब दोबारा उसी केस में बैठ के क्या वो अपना फैसला बदलेगा, क्या होगा, तो दोबारा कैसे बैठेगा वो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस जुडिशल ऑर्डर दे चुके, क्या 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन सकता है। 5वां नुकता था कि 2 जजों के जुडिशल ऑर्डर को कोई तीसरा जज जुडिशल ऑर्डर के जरिए ख़त्म कर सकता है, यानी 2 जजों ने फैसला दे दिया तो एक तीसरा जज जो है वो अकेला है, चाहे चीफ जस्टिस हो, तो वो उनके फैसले को ख़त्म कर सकता है कि नहीं फैसला नहीं, नया बेंच बना रहा हूँ। ये सारे मामला थे। अब वो सारे खुलने क्या थे, वो केस ही फारिग हो गया। और इस पर सदीक जान कह रहे हैं कि बड़ा दिलचस्प तबसरा है कि ट्रियान के मामू केस हार गए।
अब ये केस की प्रोसीडिंग सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इमरान खान साहब को कई और केसेस में बरियत मिल चुकी है, यानी केसेस फारिग हो चुके हैं। उनमें एक 9 मई का मुकदमा है, तोड़ फोड़ का मुकदमा है, लॉन्ग मार्च का मुकदमा है, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा है। इस तरह अब यानी जितने वो 200 केसेस बनाए गए, आहिस्ता आहिस्ता वो बरियत की तरफ भी आ रहे हैं। जिस तरह बनाए गए थे उसी तरह अब वो ख़त्म भी हो रहे हैं। इसी तरह ट्रियान वाइट केस है, वो भी फारिग हो गया। तो अब वो रिवर्स की तरफ मामला शुरू हो चुका है। अब जनाब ये केस की प्रोसीडिंग सुनिएगा। क्या हुआ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी ट्रियान वाइट को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर ना करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दायर दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। ये पूरा जो प्रोसीडिंग का मतन है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो पहले बेंच में भी थे जिसने ये फैसला सुनाया था, और तीसरे जज थे जी जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ हैं, इन पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से, अच्छा ये शहरी है, उनके वकील थे हामिद अली शाह साहब, अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मार्क्स दिए कि इस फाइल में एक बंद लिफाफा है, वो खोलें। 2 जजेस का फैसला है, 2 जजेस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं। अदालत ने हामिद अली शाह से इस्तफसार किया कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। 3 में से 2 जजेस दस्तखत कर दें तो इसका क्या असर होगा। हामिद अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं फ़ैसला देख कर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। इन्होंने इस्तदा की कि 2 या 3 हफ्ते बाद की तारीख दे दें। इस मौके पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मार्क्स दिए कि जब 2 जजेस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं तो कैसे तारीख दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने गुज़श्ता बेंच के 2 जजेस के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई की जानिब से मुबैना बेटी ट्रियान को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अच्छा, अब ये सुनिएगा कि केस का आगाज़ कैसे हुआ, दरखास्त में क्या क्या कहा गया था। गुज़श्ता साल शहरी मोहम्मद साजिद की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें शामिल 2 जजेस की जानिब से दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया था। बाद में बेंच टूटने पर इस साल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। शहरी मोहम्मद साजिद महमूद ने मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करने की दरखास्त की। इस दरखास्त में कहा गया कि मैंने ये डिक्लेरेशन ट्रियान जेड खान वाइट की दरखास्त की हिमायत में किया है, जिसमें अपील की गई है कि कैरोलिन वाइट ट्रियान की वालिदा इना लुइसा सीता वाइट की बहन को ट्रियान का सरप्रस्त मुकर्रर किया जाए। डिक्लेरेशन में मज़ीद कहा गया कि जमाइमा खान ने ट्रियान जेड की सरप्रस्त के तौर पर खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया था और सरप्रस्ती के लिए कैरोलिन वाइट का नाम तजवीज़ किया था, क्योंकि वो समझती थी कि ये ट्रियान के बेहतरीन मफाद और ख्वाहिश के मुताबिक है। एना लुइसा यानी सीता वाइट गॉर्डन वाइट की बेटी थी, जिन्होंने एक बड़े सनती ग्रुप हेंसन PLC की अमरीकी शाख की सरबराही की। दरखास्त गुजार साजिद महमूद ने इल्ज़ाम लगाया था कि PTI चेयरमैन ने सीता वाइट से शादी नहीं की, क्योंकि इसके नस्ल परस्त वालिद ने मुद्दा अलैह यानी इमरान खान को 2 टोक अंदाज में कह दिया था कि अगर इन्होंने सीता वाइट से शादी की तो इन दोनों को इसकी दौलत में से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। इसमें कहा गया कि इसके बाद ही इमरान खान की मुलाकात एक और अमीर खातून जमाइमा से हुई और बहुत ही कम अरसे में इनसे शादी कर ली। अब ये इमरान खान साहब की शादियाँ जो हैं ये हमेशा से डिस्कस हो रही हैं, और जमाइमा को भी आप जानते हैं अब एक पूरी हिस्ट्री है, इस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्म्स, किताबें, हवाले बहुत से आ चुके हैं कि जी किस तरह जो मुखालिफिन थे सियासी जमातों में बैठे हुए थे उन्होंने किस तरह दबाव डाला, कभी जमाइमा पर केस बनाया, क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, किस तरह के वो फिर तंग आ चुकी थी और वो फिर मुल्क से ही चली जाना चाहते थे। इमरान खान जो हैं वो किसी सूरत मुल्क छोड़ कर नहीं जाना चाहते थे, और फिर ये सारे इख्तलाफात करते करते फिर ये तलाक पर नौबत आई थी। खैर, तो यानी इतना प्रेशर आ जाता है। अभी आप देख लीजिए ना, जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो भी सियासत में इस तरह से आएगा या इमरान खान जैसा किसी भी जगह पर जाता है सियासत में, तो उसकी ज़ातियात पर उसके साथ जो शख्स जुड़ेगा, बहनें भी हैं आप देखिए, उन पर भी मुकदमात, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये पुराना चल रहा है कि जी इमरान खान अगर नहीं काबू आ रहा तो इसके फिर इर्द गिर्द चीज़ें बनाओ और पकड़ो और ये सब कुछ करो। अच्छा, दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि इन हालात का भी जिक्र किया गया था जिनमें ट्रियान जेड की तहवील जमाइमा को दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एना लुइसा वाइट ने 27 फरवरी 2004 की अपनी वसीयत में जमाइमा खान को अपनी बेटी ट्रियान जेड खान वाइट का सरप्रस्त नामजद किया था। बाद में इसी बरस 13 मई को सीता वाइट का इंतकाल हो गया। दरखास्त में कहा गया था कि जमाइमा गोल्डस्मिथ 1995 से 2004 तक इमरान खान की शरीक हयात थी। दरखास्त में कहा गया था कि छुपाए गए हक़ाइक़ की तस्दीक कैलिफोर्निया की एक अदालत की जानिब से किए गए फैसले से हुई, जहां यह कहा गया कि मुद्दा अलैह यानी इमरान खान ट्रियान जेड के वालिद हैं। इसमें मजीद कहा गया था कि इमरान खान इब्तदाई तौर पर अपने अटॉर्नी के तवस्सुत से कार्रवाई में शामिल हुए, लेकिन जब इन्हें खून टेस्ट कराने का कहा गया तो वो केस की पैरवी से पीछे हट गए। पिटीशन में इल्ज़ाम लगाया गया था कि बाद में जब सीता वाइट की बहन कैरोलिन वाइट ने अदालत से कहा था कि इसे
टिरियान का सरप्रस्त मुकर्रर किया जाए। तो इन्होंने अदालत में डिक्लेरेशन जमा कराया। तो ये जनाब सारा कुछ उस दरख्वास्त में कहा गया था, एक एक चीज़ सामने आई थी, लेकिन कोई उस तरह से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएँ जो अदालत में साबित किए जा सकें। वो हवाला तो दे दी गई अमरीकी अदालत फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन कुछ ऑन रिकॉर्ड इस तरह का नहीं आ सका था। और जजेस ने फैसला सुना दिया। और अंदर की कहानी मैंने आपको बता दी कि फिर क्या हुआ, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। फिर आपने देखा ये 8 फरवरी आता है और फिर ख़त आते हैं जजेस के, और फिर तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे तजावीज़ मंगवाई जाती हैं, और पता चलता है कि हर तरफ मुदाखलत हो रही है। फिर जिस तरह कमीशन बनाने वाला जो मामला था वो फ़ारिग होता है इससे पहले, कि वरना मिट्टी तले इसको दबा देना था, जिस तरह आपने गंदम स्कैंडल का देखा, वो भी नाकाम हुआ। तो अब रोज़ ऐसी कोई ना कोई ख़बर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी होती है और हुकूमत के लिए एक और नाकामी और एक नाउमीदी नज़र आती है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।